आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हमने इससे पहले 240 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था, अब हम लोग करेंगे 241 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानी 245 तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास समाप्त हो जाएगा। अब ये क्यों समाप्त होगा, हमने आपसे कहा था 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। हमने हर चैप्टर से चैप्टर वाइज हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन करवाया है, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन हमने करवाया है। अब देखिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, अभी पेपर 2 में भी बचा हुआ है, तो ये तो जल्दी जल्दी अभी खत्म करना है। इसीलिए इस क्लास ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास है इसको यहीं पर रोका जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, इस क्लास को यहीं पर रोका जाएगा। और पेपर 2 का भी क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी अभी बाकी है, तो पेपर 2 का क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए इस क्लास को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। और जितना जरूरी इसको पढ़ना है उतना जरूरी याद करना और रिविजन करना भी है। यानी कि हमको भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको याद करना भी जरूरी होता है। तो अब हम आपके टेस्ट अब स्टार्ट करेंगे, टेस्ट का जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे क्या होगा, देखिए कैसे होगा टेस्ट। वो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और तब ना पता चलेगा कि आपको कितना याद है, क्या याद है। अगर क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछ दिया जाए दूसरे तरीके से, तो क्या आप उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमेशा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो पता रहता है फिर भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा रहता है, उसके आंसर नहीं देखते हैं, और हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन जो हम पढ़े ही नहीं, जबकि क्वेश्चन सब अच्छे से पढ़े होते हैं। तो वही एक आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। अब टेस्ट और पेपर 2 का भी क्लासेस भी स्टार्ट किया जाएगा। पेपर 2 का भी अब रेगुलर क्लास होगा, जो उसमें बचा हुआ उसको जल्दी खत्म किया जाएगा। तो इसीलिए इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा, किसको 245 तक ही रोक दिया जाएगा इसको। तो अब देखिए टेस्ट कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फरियान कहाँ का यात्री था, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फरियान कहाँ का यात्री था, चीन का यात्री था। अब इसमें से अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फरियान जब आया था फरियान के भारत आने के समय यहाँ पर किस वंश का शासक था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। किस वंश का शासन था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा वंश का शासन था, इस गुप्त वंश का शासन था। अब कौन सा राजा था, ये भी पूछा जा सकता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब वो चंद्रगुप्त द्वितीय के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो हम ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन रहेगा उसमें 5 को जैसे हम क्वेश्चन बताते थे, ये क्वेश्चन पर 3-4 को घुमा घुमा कर क्वेश्चन के आंसर हम बताते थे। अब क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे वही 5-6 को जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 5-6 को जैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे हम आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब टेस्ट का जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं 5 को क्वेश्चन को। ये 5 और क्वेश्चन बचा हुआ था। 241 नंबर है, पंचतंत्र की रचना किसने की। ये आर्यभट्ट, बी बारहमीर, सी कालिदास और डी विष्णु शर्मा। तो ये विष्णु शर्मा ने किया था किसका, पंचतंत्र की रचना। अगला है कि इनमें से कौन सा खारवेल, खारवेल लिखा हुआ है, खारवेल का अभिलेख है। ये नासिक में है, कहाँ का अभिलेख है, ये नासिक का अभिलेख, बिजुनागढ़ का अभिलेख, या देवपाड़ा, या हाथी गुफा। तो ये आप लोग को पता होगा कि डी होगा हाथी गुफा। बोला जाता है ना खरवेल का हाथी गुफा, तो यही है खरवेल का हाथी गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 243 नंबर है, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था, जो उत्तर भारत में, जिसने उत्तर भारत में ही सिर्फ शासन किया था, पूरे भारत में नहीं बोला जा रहा है, उत्तर भारत में ही सिर्फ शासन किया था। कौन था, इनमें से कौन था बताना है। हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या नहपान। तो ये था हर्ष। कौन था, हर्ष जो था उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा था। 244 नंबर है, ये फरियान कहाँ का यात्री था। ये नेपाल, बी जापान, सी ईरान और डी चीन। तो ये कहाँ का यात्री था, चीन का। ये आया कब था, ये गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। और ये यहाँ से लिख कर लेकर गया बहुत अच्छा से, मतलब ये सब ये क्या कहते हैं, भारत के बारे में पूरा अच्छा से क्या किया था, ये फरियान लिख कर लेकर गया था। और ये जो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे, कौन थे उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे। आगे बढ़ते हैं। शाल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है, जो शाल्य चिकित्सा का पितामह किसे, ये आर्यभट्ट, बी सुश्रुत, सी विशाखादत्त और डी अश्वसेन। तो ये सुश्रुत को कहा जाता है शाल्य चिकित्सा का पितामह। अब सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत संहिता, उसमें कुल लगभग 121 प्रकार के शाल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने लिखा है। किन्होंने, सुश्रुत ने लिखा है। तो हमें समझ में आ गया होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास है यहीं पर इसको समाप्त किया जाएगा। अब चालू किया जाएगा टेस्ट का, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी होता है उतना जरूरी टेस्ट देना भी जरूरी होता है। और उसके कैसे कैसे घुमा घुमा कर 4-5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि इस समय अब सामने से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे सीधे सीधे,
और घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या होगा, पढ़े भी रहेंगे फिर भी लगेगा कि नहीं पढ़े हैं। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।